एक धान ले लीजिए, धान को छील दीजिए, बन जाए चावल। अब चावल को ले जाकर खेत में बो दीजिए तो कभी चावल अंकुरित होगा क्या? मतलब इसका यह है कि आप अपने जीवन के रहस्य की बात को एक बार मौका लगे और गुरु जी के सामने खोल दीजिए, तब वो कभी अंकुरित नहीं होगा। जब वो कभी अंकुरित नहीं होगा तब उसमें फूल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे तो फल को भोगना नहीं पड़ेगा। अगर अपने जीवन के कर्म के फल को भोगना नहीं चाहते हो, आपको डर लगता है कि आपने जो कर्म किया वो अच्छा नहीं किया है, और जब अच्छा कर्म नहीं किया तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, इस कर्म के फल को आप भोगना नहीं चाहते हो, तब कभी मौका निकले तब अपने सदगुरु के पास बैठो और उनके सामने अपने कर्म को खोल दो कि गुरु जी 2022 में हमसे ऐसी गलती हुई। अब गुरु जी के सामने छिलका खोलते ही भर में वो चावल में बदल जाएगा धान, फिर वो कभी अंकुरित नहीं होगा, और जब अंकुरित नहीं होगा तो कभी आपको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन की बात को कभी भी जयप्रकाश बाबू किसी से कहने का मन हो, तब अपने सदगुरु की शरण में बैठ करके अपने जीवन के रहस्य को खोलिए। ध्यान रहे कि जिस समय आप जा रहे हैं अपनी बात अपने गुरु जी से कहने, उस समय गुरु जी के अतिरिक्त वहां कोई ना हो। आप ये कह करके अपने मन को तो तसल्ली दे सकते हैं कि करे हमारे मदन जी हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, वीरेंद्र जी हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, कृष्ण कुमार जी हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, साथ में चले गए। शास्त्र कहता है कि कोई भी बात यदि 6 कान में पहुंच गई, 6 कान, 2 कान आपका हो, 2 कान आपके गुरु जी का और 2 कान आपके बेटे का, तो 6 कान में अगर बात पहुंच गई, आपकी मौसी साथ में गई हैं, उनके कान तक पहुंच गई, आपके भैया गए हुए हैं, उनके कान तक पहुंच गई, तब वो बात अब संसार में फैले बिना नहीं रह सकती। इसलिए चाहते हो कि आपके जीवन के कर्म की चर्चा कहीं और ना हो, केवल हमारा गुरु जाने और हम जाने, तब 4 कान तक ही बात रहनी चाहिए। ये बात गांठ बना के रख दीजिए। जैसे कोई बात 6 कानों में जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते, उसे संसार में फैलना ही है। अच्छा, आप देखिए कई बार क्या होता है, आप अपने समकक्ष साथी के साथ या समकक्ष सहेली के साथ अपनी जिंदगी के तमाम बातों को शेयर कर लेते हो। कभी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कर ले जाए अपने जीवन के रहस्य की बातों को अपने से श्रेष्ठ के सामने